लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसी दलीलें दी हैं जिसके बाद उनका बचना नामुमकिन है। यह तय माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को कड़ी सजा मिल सकती है, लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई ऐसे घिनौने आरोप लगे हुए थे। अब इस मामले में पुलिस ने भी अपने बयानों से बृजभूषण शरण सिंह को जोरदार झटका दे दिया है, क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन पर सत्ता का संरक्षण है। सत्ता से संरक्षित बृजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाना सबके लिए मुश्किल सा साबित हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बता दिया है कि महिला खिलाड़ियों के साथ आपने गलत किया तो कोर्ट में आपको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया है। बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण मामले में कहा। यहाँ पर एक ग्राफिक्स भी न्यूज़ 24 ने शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है कि बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वे महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि वे क्या कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह दलीलें दी हैं। इस संबंध में आज तक ने भी डिटेल में रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कोर्ट रूम में दिल्ली पुलिस ने क्या सब खुलासे कर दिए हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। आपको तो मालूम ही होगा, लंबे समय तक इंसाफ के लिए महिला खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। बावजूद इसके इनके लिए कोई ठोस फैसले आ नहीं रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। जब नए संसद के उद्घाटन का वक्त आया था तब भी इन महिला खिलाड़ियों ने और उनके समर्थन करने वाले लोगों ने संसद घेराव का प्रस्ताव भी रखा, घेरने भी चल पड़े, पुलिस के लाठी भी खानी पड़ी, बर्बरता झेलनी पड़ी। इन सब के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह चौड़े होकर मीडिया के सामने आते रहे, कहते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सब स्टंटबाजी है। लेकिन अगर यह स्टंटबाजी थी तो अब जो दिल्ली पुलिस कोर्ट में बयान दे रही है वो तो झूठा नहीं हो सकता ना सांसद महोदय। अब सांसद महोदय की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो सांसद महोदय जेल भी जाएंगे, यह तो तय माना जा रहा है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक ने भी इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, महिला पहलवान यौन शोषण मामला, बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे, कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील। यानी ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई इस पहलू को पकड़ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जानबूझकर घिनौनी हरकत को अंजाम देते थे। शायद इनको लत पड़ी हुई थी ऐसे घिनौने कृत्य की। जरा देखिए इस मामले में क्या जानकारी दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस ने क्या कुछ दलीलें दी हैं। आज तक ने लिखा है कि महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि कोर्ट ने बृजभूषण को पेशी से छूट दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होने जा रही है। लेकिन इस सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है वो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आज तक ने जानकारी दी है कि दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे। बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है कि उनके साथ गलत किया गया। जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। अब कुछ बयानों के जिक्र भी हुए हैं जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखे हैं। उन बयानों में क्या क्या कहा गया है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का जिक्र किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है। एक महिला पहलवान का कहना है कि तजाकिस्तान में हुए एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया। जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था। इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था कि वो
क्या कर रहे हैं। यहां देखिए आगे कहा गया है कि दूसरे शिकायतकर्ता का भी जिक्र, क्योंकि इनके खिलाफ कई ऐसे केस हुए। अब इन सब केस को लेकर दिल्ली पुलिस जब एक्शन में आई है तो सबके बयानों को भी कोर्ट में रखा जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि दूसरी शिकायतकर्ता के शिकायत का जिक्र करते हुए पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाजत के ब्रिजभूषण ने शिकायतकर्ता की शर्ट को ऊपर किया था और अनुचित तरीके से छुआ था। ये ऐसे खुलासे हुए हैं। अब इस मामले में उनको अधिकतम कितनी सजा हो सकती है अगर जो धाराएं वर्तमान में लगाई गई हैं, क्या केस को कमजोर करने की भी कोशिश हो सकती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो धाराएं लगाई गई हैं जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आज तक ने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ आईपीसी की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को 3 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई एफआईआर अलग अलग दर्ज थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक ही जगह किया था। यानी कि इनके भी तमाम एफआईआर को क्लब करके दिल्ली के कोर्ट में ही सुनवाई किए जाने की बात दिल्ली पुलिस कह रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिखाई पड़ रही हैं। इन्हें सत्ता का हनक सवार था और तभी तो भारतीय कुश्ती महासंघ के ये वर्षों से अध्यक्ष बने बैठे हुए थे। इन्हें मजाल क्या था कि कोई हटा सके। जानकारी तो यह भी आई इनके परिवार के कई सदस्य भी इसी भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़े हुए थे। हर कोई किसी न किसी पद पर बैठा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह कुकृत्यों को अंजाम देते रहते थे। इस मामले में सुनवाई तो लगातार चल रही है। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस से पहले जो पीड़िताओं के वकील थे रेबिका जॉन, उन्होंने क्या क्या दलीलें दी थी वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ बताया गया है कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों की तरफ से वकील रेबिका जॉन ने कोर्ट को बताया कि कब और किस जगह महिला खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न किया गया। इसमें देश और विदेश में दोनों जगहें शामिल हैं। रेबिका जॉन ने कहा कि एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में बताया कि 2016 मंगोलिया के रियो में ओलंपिक क्वालिफाई प्रतियोगिता में भाग लिया था। होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गई थी। वहां पर ब्रिजभूषण भी खाने की मेज पर बैठे थे। वहां पर मुझको बुलाया गया। मैं वहां पर गई तो ब्रिजभूषण ने मेरी छाती पर हाथ रखा और मेरे पेट तक हाथ ले गए, जिसके बाद मैं घबराकर वहां से चली गई और खाना खाकर अपने रूम में आ गई। और इस तरीके की गंभीर आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। कोर्ट में भी अब ऐसी दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन बाहर खुले में घूम रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह यह कहते नजर आ रहे थे कि वो दूध के धुले हुए हैं। उनके साथ जो है साजिशें रची जा रही हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब देखिए दिल्ली पुलिस भी कह रही है, पीड़िताओं के वकील भी कह रहे हैं, तो कोर्ट में केस तो काफी मजबूत हो गया है। एक तो और सनसनीखेज आरोप है, जरा यह भी देख ही लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि रेबिका ने दलील दी थी कि एक महिला पहलवान ने बताया कि उसने कभी नहीं देखा कि ब्रिजभूषण पुरुष पहलवानों के एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी लेते हुए चेक करते हों। ओवरसाइट कमेटी के मेंबर के बयान में कहा था कि महिला पहलवान ने ब्रिजभूषण द्वारा छेड़छाड़ के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार बंद की जा रही थी। वहीं एक अन्य महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा कि मुझको फिजिकल रिलेशन के लिए जोर दिया गया, कहा कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इतने घिनौने चाल चरित्र के ये भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, जो कि सत्ता के संरक्षण में खूब खुले घूम लिए। लेकिन अब वक्त आ चला है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो और उन पीड़ित महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिले, जो सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे, लाठी डंडे खाते रहे, सरकार उनकी बातें अनसुनी करती रही। लेकिन अब जब कोर्ट में मामला पहुंचा है, सुनवाई काफी तेजी से आगे बढ़ी है और ऐसी ऐसी दलीलें रखी जा रही हैं, जिसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को निश्चित तौर पर जेल जाना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।